नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। जयपुर के नाथद्वारा में राष्ट्रीय परियोजनाओं के उद्घाटन के वक्त नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मंच पर थे। दोनों नेताओं के एक मंच पर मौजूदगी प्रदेश में अपना राजनीतिक जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी को रास नहीं आया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि एक मंच पर पीएम मोदी और सीएम गहलोत की गलबइयों को प्रदेश की जनता जब समझ रही है, बीजेपी और कांग्रेस की मिली भगत नहीं चलेगी। फिर दोनों एक साथ दोनों पार्टियों को जनहित के मुद्दों से नहीं, कोई सरोकार कांग्रेस बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू है। पालीवाल ने कहा कि पहले तो दोनों नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया और बाद में जनता में सही साबित होने की कोशिश भी की। पालीवाल ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि कुछ लोग देश में अच्छा होते हुए देखना नहीं चाहते, तो दूसरी तरफ पीएम खुद को मुख्यमंत्री का मित्र बताते हैं। वहीं राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मकुमारीज मुख्यालय शांतिवन आबू रोड में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद और दादियों के स्नेह में लगातार वृद्धि होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने देश के आपसे जो अपेक्षा की है उसमें आपने प्रयासों से ज्यादा कर दिखाया। स्वच्छता अभियान में दादी जानकी जी ने स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप और बहनों कमान संभालकर लोगों को प्रेरित किया है। दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मकुमारीज के 3 प्रोजेक्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम के 2nd फेज और नर्सिंग कॉलेज के एक्सटेंशन का शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में हजारों वर्ष से गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों की सेवा की कमान आध्यात्मिक संस्थाओं ने संभाली है। सूरतगढ़ को जिला बनाने का मामला आज 10 मई को शाम 6 से 8:30 बजे तक लाइन पर पुल के पास पीपल चौक व शिवबाड़ी इलाके में सूरतगढ़ को जिला बनाओ अभियान से जुड़ने के लिए लोगों से अपील की। सूरतगढ़ जिला बनने से जनता को क्या फायदा हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताया। उसके बाद आशियाना होटल के पास भी आसपास बस्तियों के लोगों को अभियान के बारे में बताया। उसके बाद अंडरब्रिज के पास सभी आसपास के दुकानदारों व रेडी वालों को भी सूरतगढ़ जिला बनाओ के साथ जोड़ने के लिए और 16 तारीख को रैली को कामयाब बनाने के लिए अपील भी की। मकराना में पोस्ट ऑफिस में विदाई समारोह किया। आरएस बोरावड़ व मकराना एसओ के द्वारा आदरणीय निरीक्षक महोदय सरजीत चौहान को उनके इच्छित स्थान जोधपुर में स्थानांतरण होने पर भावभीनी विदाई दी। जिसमें आदरणीय पोस्ट मास्टर सुरेश जी, गुमान सिंह, जगदीश सिंह, देवीलाल, डाक अधिदर्शक सुखराम, पोस्टल असिस्टेंट मुरली व समस्त स्टाफ शाखा डाकपाल उपस्थित हुए। मकराना शहर के कैंप में पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मिनी विकर शिविर लगाया, जिसमें पोस्ट मास्टर जगदीश सोलंकी व नागौर से आलराम व शाखा डाकपाल राजेंद्र प्रसाद वर्मा उपस्थित रहे। एक सरकारी उपक्रम है जो कि डाक की सभी योजनाओं का विवरण है। वह सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। वहीं
वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर की गई टिप्पणी को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अनावश्यक बताते हुए कहा कि सच्चाई यही है कि मोदी के कार्यकाल में जो विकास हुआ वो अभूतपूर्व है। जिसका मुख्यमंत्री के नाते गहलोत को निंदा करने के बजाय स्वागत करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को याद नहीं कि देश की आधी आबादी 8 साल तक शौचालय जैसी सुविधा से वंचित थी। कांग्रेस गरीब हटाओ का झूठा राग आलपाने के बजाय देश की इकोनॉमी को विकास की दिशा में ले जाती है तो आजादी के बाद देश का अमूल्य समय व्यर्थ नहीं जाता। और स्वाभिमान घटाया, जबकि मोदी ने पीएम आवास में जरूरतमंदों को छत देकर उनका सम्मान किया। भ्रष्टाचार रहित और भेदभाव रहित शासन देकर दुनिया में देश का मस्तक ऊंचा किया। पायलट बगावती तेवर तो अलग, आगामी चुनाव में होने वाली हार से भयभीत है। गहलोत राहुल गांधी की नजर में आने के लिए कुछ भी बोल रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बुधवार को वोटिंग हो चुकी है और नतीजे 13 मई को आएंगे। सभी दल कर्नाटक में सत्ता में आने को लेकर अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में फिर भी हमारी सरकार आएगी। हमने गुड गवर्नेंस को लेकर काम किया। उन्होंने 5 साल में क्या योजना बनाई, वास्तव में हमारी ओर से नियोजित परियोजनाओं का विभिन्न राज्यों की ओर से क्रियान्वयन किया जा रहा है। अलवर में लंबे समय से अटका अलवर का मिनी सचिवालय भवन शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 12 मई को मिनी सचिवालय का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कई नई योजनाओं को भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। हालांकि कांग्रेस पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के सवाल पर जितेंद्र सिंह बचते हुए नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अलवर जिले की जनता को मिनी सचिवालय की सौगात के रूप में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत 12 मई को विधिवत उद्घाटन कर सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि यहां करीब 30 विभागीय कार्यालय शिफ्ट होंगे, जिससे आमजन को एक ही परिसर में अपने कार्य कराने का अवसर मिलेगा। अलवर में मत्स्य विश्वविद्यालय भी नए भवन में शिफ्ट होगा। इसके अलावा कई अन्य योजनाओं की मुख्यमंत्री शुरुआत करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण